मलाशय का नीचे उतरना, मलाशय का नीचे उतरना, मलाशय यानी रिक्टम। हाँ दोस्तों, मलाशय का मतलब होता है रिक्टम यानी कि, और प्रोलेप्स का मतलब होता है नीचे उतरना यानी कि प्रोलेप्स ऑफ रिक्टम, यानी कि प्रोलेप्स यानी नीचे उतरना, रिक्टम यानी मलाशय, यानी कि मलाशय का अपनी जगह से नीचे उतर जाने के कंडीशन को ही प्रोलेप्स ऑफ रिक्टम कहा जाता है। और ये क्यों होता है? ये भी वही कारण है, ब्लड में एसिड बढ़ेगा तो जितना भी मेम्ब्रेन है, जितना भी मसल है वो लचीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और लूज होने की वजह से वो अपनी जगह में लटकना चालू कर देता है किसी दबाव की वजह से। अब ये क्यों दबाव आ रहा है? जब आप मोशन करोगे, इतना ज्यादा जोर लगाओगे ऊपर से, वहां पर एसिड की वजह से वहां का जो मेम्ब्रेन है लूज हो गया है, जैसे ही मोशन का जो प्रेशर पड़ेगा तो उस मोशन के साथ साथ में वो मेम्ब्रेन अपनी जगह को छोड़ करके नीचे मोशन के साथ में बाहर आ जाता है, जिसे ही प्रोलेप्स ऑफ रिक्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना ये क्यों होता है? एनस के द्वारा रिक्टम का म्यूकोसा, रिक्टम यानी मलाशय, ठीक है, तो एनस का मतलब गुदा द्वार यानी मल द्वार, ठीक है, तो एनस के द्वारा जो हमारे मलाशय होता है, जो रिक्टम होता है, जहां पर संडास स्टोर रहता है, उस थैली को ही रिक्टम कहा जाता है। तो उनका जो अंदर के जो दीवार होते हैं, जिसे हम लोग म्यूकोसा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, तो एनस से बाहर निकल जाते हैं वो, ठीक है। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो लचीला हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं ब्लड में एसिड बनने की वजह से, ठीक है। तो एसिड का काम होता है नरम मुलायम बनाना किसी भी पार्ट को, ठीक, इतना आप लोग को ध्यान देना है। तो ये एसिड क्यों बढ़ता है आप लोगों को पहले भी बता चुका है, अभी भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी एसिड बनने के कारण होता है, एसिड बनने की वजह से जो भी रिक्टम है, मलाशय है, या एनस का एरिया है, चाहे इंटेस्टाइन के इंटरनल म्यूकोसा है, चाहे एब्डोमिनल का पेट का अंदर दीवारी है, चाहे शरीर के कोई भी अंग है जिनका जो दीवार होता है, अंदर जो दीवार है वो लचीला हो जाता है ब्लड की वजह से, ब्लड में एसिड बढ़ने की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये ब्लड के एसिड बनने की वजह से जो रिक्टम का जो अंदरी दीवार है वो लचीला नरम होने की वजह से वो एनस के बाहर निकल जाते हैं, जिसे ही प्रोलेप्स ऑफ रिक्टम के नाम से जानते हैं। तो ये होने का मुख्य कारण क्या है? एक तो एसिड बनने की वजह से है, और इनके अलावा कई लोगों को कब्ज ज्यादा दिन तक रहता है, तो कब्ज भी एसिड बनने की वजह से होता है, और उस एसिड के प्रभाव से मलाशय में भी एसिड इकट्ठा हो जाएगा, जिनकी वजह से जो मलाशय यानी रिक्टम का जो दीवार है वो भी नरम मुलायम हो जाएगा, जो मोशन करने के साथ साथ संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर उनको जबरदस्ती उंगली से अंदर कई लोग घुसाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना। और ये कई लोग को पाइल्स के वजह, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सब रिक्टम ब्लड में एसिड बनने की वजह से होता है। तो पाइल्स भी एक लक्षण ही हो सकता है, इनके कारण भी हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान देना। कई लोगों में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कई लोगों को एनस में या मलाशय में ज्यादा दिन तक इन्फेक्शन रहेगा, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, और एसिड की वजह से वहां का जो मेम्ब्रेन होते हैं, झिल्लियां जो होते हैं, अंदर दीवार में जो झिल्लियां होते हैं वो नरम हो जाते हैं, और नरम होने के साथ साथ वो बाहर निकल आते हैं, जिसे प्रोलेप्स ऑफ रिक्टम यानी मलाशय के नीचे उतरना कहते हैं। अगर किसी का मलाशय अगर नीचे उतर जाता है, एनस के बाहर आ जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में मोशन करने के साथ साथ वहां पर दर्द होगा, और वहां पर एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड के बढ़ने की वजह से वहां पर जलन होगा, और साथ में जलन दर्द के साथ साथ क्या होगा, एनस बाहर निकलने से क्या होगा, एक प्रकार से अनइजीनेस होगा, घबराहट होगा, हो सकता है वहां पर एसिड के जमने के कारण वहां पर खुजलियां उत्पन्न होगा, खुजली भी होता है कई लोग को, ठीक है, रेसेस पड़ जाते हैं वहां पर एसिड बनने की वजह से, वो एरिया जो है होता है पूरा एनस के एरिया लाल हो जाते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये उनके लक्षण होते हैं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है तो आप समझ जाना भैया कि उनके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। तो आप एसिड बढ़ा हुआ है तो आप उस रोगी को क्या एडवाइस दोगे? आपको मालूम है एसिड क्यों बढ़ता है? जो व्यक्ति जिंदगी में पानी बहुत कम पीते हैं उन लोगों में ब्लड में एसिड बढ़ जाते हैं, तब जाकर के सब प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या करना? पानी ज्यादा पीने के लिए कहना। कितना पानी पीना एक दिन में? अपने पूरे बॉडी वेट का 6 से लेकर 8% पानी पीना। मान ली किसी का वजन 100 किलो है तो 6 से 8 लीटर, किसी का वजन 50 किलो है तो कितना देना है? किसी का 50 किलो है तो 3.5 से 4 लीटर, ठीक है, इतना आप लोग पानी देना। अपने पूरे वजन का 6 से 8% पानी पीना, ये आप लोग का काम है। और ये सामान्य व्यक्ति को भी इतना ही पीना। और जिनको एसिड बढ़ चुका है तो उनको तो पीना ही है। अगर 1-1.5 लीटर ज्यादा पी लेगा तो एक्स्ट्रा पानी यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा, श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है,
ठीक है, तो ये आप लोग घबराना नहीं है। तो थोड़ी देर जब पानी पियोगे तो हो सकता है कि आपका पेट एकदम भारी भारी सा लगे, मगर बाद में ये जब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे शरीर का। तो अगर किसी को, अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्रोलेप्स ऑफ रिक्टम में ये जहां से संडास बाहर निकलते हैं, लेट्रिन बाहर निकलते हैं, तो लेट्रिन के बाहर निकलने की जगह में अंदर का जो दीवार होता है रिक्टम का, मलाशय का, वो भी बाहर आ जाते हैं, जिसे हम लोग मलाशय का नीचे उतरना या प्रोलेप्स ऑफ रिक्टम कहते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर उनको ठीक करना है तो आप उनको, उस रोगी को एसिड ट्रीटमेंट देना, ध्यान देना, एसिड ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रायंगल पॉइंट देना। ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या देख सकते, इंफ्लेमेशन है तो इंफ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना। ठीक है, और उनको ठीक करना है तो क्या करना, बहुत सारे आजकल तेल आते हैं, कौन कौन, निर्गुंडी का तेल लगा दीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। निर्गुंडी का तेल इसलिए लगाना क्योंकि वहां पर ड्राइनेस आ जाते हैं, एसिड बनने की वजह से वो ड्राइनेस को ठीक करेगा। वहां पर जलन होता है तो जलन को भी ठीक निर्गुंडी तेल करेगा। तो ऐसे बहुत सारे तेल आते हैं, सरसों का तेल लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिल का तेल लगा लीजिए। ठीक है, ताकि वहां के जलन को कम करने के लिए। Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.